हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड्स की। तो नेक्स्ट ग्लैंड्स जो है वो है हमारा पेनक्रियाटिक आइलेट्स। तो पेनक्रियाटिक हमारा पेनक्रियाज के बारे में बात कर रहे हैं इसमें। तो पेनक्रियाज क्या होती है हमारी, तो इन्होंने बताया है कि पेनक्रियाज जो होती है वो हमारा होता है बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज जो है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी है। एंडोक्राइन का मतलब हो जाता है कि हार्मोन का सेक्रेशन करना, और एक्सोक्राइन का मतलब हो जाता है जूस का सेक्रेशन करना। तो ये परफॉर्म करता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन करता है हमारे ग्लैंड्स के साथ जब काम करता है, तो इसका एंडोक्राइन फंक्शन होता है, हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जब ये ग्लैंड की तरह काम करता है। और जब ये डाइजेस्ट सिस्टम में वर्क करता है तो ये एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन यानी कि जूस का सेक्रेशन करता है। ठीक है, तो ये इकलौता हमारा एक ऐसा ग्लैंड होता है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही टाइप का होता है। तो पेनक्रियाज इज अबाउट 12 से 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो जो हमारी पेनक्रियाज होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जो है वो पाई जाती है। तो आगे हम देखते हैं हम पेनक्रियाज के बारे में। तो हमारा जो पेनक्रियाज का जो ग्लैंड्स होता है पेनक्रियाज, तो वो कहाँ पाया जाता है? इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर एंड साइलेटरी इंफीरियर इन द स्टमक। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा पेनक्रियाज का जो ग्लैंड्स होता है वो हमारा पाया जाता है, जो हमारा स्टमक होता है उसके नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, और पीछे वाले भाग में ये स्थित होता है। तो पीछे वाले भाग में नीचे की तरफ ये हमारा पाया जाता है। जो इसका वेट होता है वो 100 ग्राम के लगभग पाया जाता है। हेड ऑफ द ग्लैंड्स लाई इन द सी शेप्ड बिगनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो इसमें जो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो होती है उसकी जो सी शेप की जहाँ से शुरुआत होती है, सी शेप का आकार जहाँ पर होता है वहां पर ये ग्लैंड्स का ये जो हेड होता है ग्लैंड्स का, तो ये वहां पर पाया जाता है। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जो हमारे सेल्स होते हैं अरेंज द क्लस्टर कॉल्ड एसियन। तो हमारे जो पेनक्रियाटिक जो सेल्स जो अरेंज होते हैं, जो क्लस्टर में जो हमारे सेल्स अरेंज होते हैं उनको एसियन बोला जाता है। और 1 से 2 मिलियन टीनी ग्रुप जो पाया जाता है हमारा एंडोक्राइन टिश्यूज कॉल्ड द पेनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ आइलेट्स इज द लैंग्रेंस आर द पेन प्रेजेंट इन पेनक्रियाज। तो इन्होंने बताया है कि 1 से 2 मिलियन का जो ग्रुप होता है हमारा एंडोक्राइन टिश्यूज जो यहाँ पर पाए जाते हैं, और ये पेनक्रियाज जो आइलेट्स या फिर हमारे लैंग्रेंस इनको बोला जाता है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बताया है ये जो होते हैं हमारे 3 टाइप के सेल्स जो है वो प्रेजेंट पाए जाते हैं। तो 3 टाइप के हम सेल देखेंगे, ये कौन से होते हैं हमारे इसके अंदर। तो 3 टाइप के सेल्स में आ जाते हैं हमारे। इसमें आ जाता है सबसे पहला अल्फा। अल्फा सेल्स जो हमारा होता है ये क्या सेक्रेट कर रहा है? ये हमारा ग्लूकागॉन सेक्रेट कर रहा है। बीटा होता है दूसरा सेल हमारा, ये हमारा इंसुलिन का सेक्रेशन कर रहा है। तीसरा सेल्स होता है हमारा डेल्टा, और ये जो सेल्स होता है ये हमारा सेमेटोस्टेनिस का सेक्रेशन जो है कर रहा है। तो ये तीनों हमारे हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, जो ग्लूकागॉन्स जो होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये हमारा इनका सेक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा एफ सेल्स होता है वो सेक्रेशन करता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स का। ठीक है, तो ये भी हमारी शुगर की फॉर्म होती है। तो इसमें हमारी जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हमारा होता है, यानी कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाली जो ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारा 2.5 से लेकर 5.3 के बीच में ये पाया जाता है पर लीटर में। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कौन कंट्रोल करता है? वो इंसुलिन और ग्लूकोगोन के द्वारा ही हमारा जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो कंट्रोल हमारे इंसुलिन और ग्लूकोगोन जो होता है वो करता है। वो कैसे करता है? वो इनका कन्वर्जन फंक्शन होता है जो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे जो 3 सेल्स हैं और हमारा किस तरीके से इसमें कन्वर्जन होता है, वही अब हम बात करेंगे इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या होता है? तो ये जो होता है इंसुलिन, ये एक एंजाइम्स होता है, और ये किससे रिलेटेड होता है हमारा, और ये किससे सीक्रेट होता है? तो इंसुलिन जो है ये एंजाइम सेक्रेटेड इन द पेनक्रियाज बाय द बेटा सेल्स। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारे पेनक्रियाज के द्वारा जो बेटा सेल्स होते हैं उनके द्वारा एंजाइम का सेक्रेशन किया जाता है। और एंजाइम्स का तो पता ही है सबकी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने का काम जो करते हैं। तो इंसुलिन रिड्यूस द लेवल ऑफ द ग्लूकोज ऑफ आवर बॉडी। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? वो रिड्यूस करता है हमारी बॉडी यानी कि ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर जितना भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है उसको कम करने का काम इंसुलिन करता है। और इंसुलिन का जो एक्ट होता है वो कई सारे सेल पर हमारा होता है बॉडी के अंदर। तो देखते हैं हम, तो ये क्या करता है? सबसे पहले ये हमारा प्रमोट करता है मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज आउट ऑफ द ब्लड। तो हमारे ग्लूकोज को ब्लड से निकालने के लिए मूवमेंट करता है। दूसरा, कन्वर्ट करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। ये जो प्रोसेस होता है ये ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है उसको ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। और क्या करता है? ये इंक्रीज करता है हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होने में, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। और जो फैटी एसिड होता है उसके सिंथेसिस की स्पीड भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है ये, इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यू टू फॉल। अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल लगातार कम होता जा रहा है तो देन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो जो हमारा जो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो हमारा सिस्टम होता है, जो प्रणाली होती है हमारे यानी कि जो सिस्टम होता है, इनहेबिटेड द रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो ये क्या करता है? ये हमारे इंसुलिन के का जो सेक्रेशन होता है, जो रिलीज हो रहा है हमारा इंसुलिन, उसको रोक सकता है।
ठीक है। तो ये हमारा इंसुलिन का जो मेन वर्क होता है, इंसुलिन अगर हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा तो ग्लूकोज लेवल कम होता जाएगा, और अगर इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन कम होता चला जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कि हम बोला जाता है कि शुगर लेवल बढ़ गया है, डायबिटीज हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन जो है वो कम होता जा रहा है। तो इंसुलिन का बॉडी में हमारा सामान्य रहना जरूरी है, तभी हमारी जो शुगर होती है वो सामान्य रह पाएगी। तो आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट। तो इसमें जो हमारा होता है इंसुलिन होता है, ये क्या प्रिवेंट करता है और ब्रेक डाउन करता है इसका प्रोटीन और फैट ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन करता है यानी कि रोकथाम करता है, और फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है, न्यू शर्करा बनाता है प्रोटीन्स की। ठीक है, तो ये हमारा जो इंसुलिन होता है ये क्या होता है, अमीनो एसिड है, और इसमें कितने 50 अमीनो एसिड जो है वो कंसिस्ट पाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा अमाउंट एक्सपेक्ट होता है ना, तो इसको इसकी जो यूनिट होती है वो इंटरनेशनल यूनिट्स के नाम से मतलब इसको मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। तो ये इसकी यूनिट होती है इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि IU। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्लाइकागॉन। तो ग्लाइकागॉन क्या होता है, इट इज सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाटिक आइलेट्स ग्लैंड। तो आइलेट्स ग्लैंड के द्वारा, पेनक्रियाटिक आइलेट्स ग्लैंड के द्वारा इसको सीक्रेट किया जाता है, और इंक्रीज करता है ये हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। सो इट प्रिवेंट ऑफ द हाइपोग्लाइकेमिया, इसलिए ये हाइपोग्लाइकेमिया को की रोकथाम करता है। हाइपोग्लाइकेमिया क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर का बहुत ज्यादा कम हो जाना, तो उसको ये रोकता है। इट एक्ट्स अपोजिट टू इंसुलिन व्हेन देयर इज लो ब्लड। तो इसके अपोजिट जो है इंसुलिन जो होता है वो इसके अपोजिट वर्क करता है व्हेन द लो ब्लड प्रेशर। तो इसमें जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर इन द सेंस कि जो ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो ग्लूकोज होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो ग्लूकोगोन्स में हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो इन्होंने पेनक्रियाटिक आइलेट्स ग्लैंड्स में पाया जाता है, इंक्रीज करता है हमारे किस चीज को, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ये, और किस चीज को रोकता है, हाइपोग्लाइकेमिया होने से बचाता है। और इसके अपोजिट जो इंसुलिन होता है वो इसके अपोजिट काम करता है। लो ब्लड प्रेशर जो शुगर लेवल होता है, अल्फा सेल स्टिमुलेट द रिलीज होता है ग्लूकोगोन। तो जैसे ही हमारा जो शुगर का जो लेवल कम होने लगता है तो अल्फा सेल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो ग्लूकागॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्लूकागॉन जो है वो किस चीज को इंक्रीज कर रहा है, वो हमारे ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा आगे है जो हमारा एक्लेरेटर जो चीजें होती है वो क्या कन्वर्जन करती है, जो स्टोरेज हमारा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारा कन्वर्जन होता रहता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज, जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक जो सिस्टम है हमारा है, जो नकारात्मक जो सिस्टम है हमारा, वो क्या करेगा, वो रोकथाम करेगा किस एक्टिविटी की, ग्लाइकोगोन की जो एक्टिविटी होती है उसको रोकना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी हमारी एक्टिविटी है, जैसे कि इंसुलिन ज्यादा बढ़ रहा है तो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा कम होता जा रहा है, या फिर वो क्या करेगा, वो फिर ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ता जाएगा तो इंसुलिन कम होता जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हार्मोन्स के अंदर बैलेंस और इम्बैलेंस चीजें चलती रहती हैं, और ये हमारे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज या स्ट्रेस या बहुत सारी चीजों पर ये चीजें डिपेंड होती हैं। तो ये हमारा कंट्रोलेबल हमारा जो सिस्टम है, तो ये हमारा फीडबैक सिस्टम होता है जो कि हमारा सारे के सारे जो हार्मोन्स के ऊपर कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये सारा का सारा हमारा ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ये चीजें होती हैं। ये भी हमारा ये हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन्स, जो हमारा हार्मोन्स है ये भी हमारा जो हमारे पेनक्रियाज होती है उसके द्वारा सेक्रेशन किया जाता है। तो ये जो हार्मोन्स होता है ये सीक्रेट किया जाता है डाटा सेल्स के द्वारा। तो डेल्टा सेल्स जो हमारे होते हैं, तो डेल्टा सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनहेबिट सेक्रेशन ऑफ द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये जो हार्मोन्स हमारा होता है सोमेटोस्टेटिन्स जो होता है ये डेल्टा सेल्स के द्वारा तो सेक्रेशन किया जाता है, पर ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो सेक्रेशन होता है इसको रोकने का काम करता है। इट स्लो डाउन द जो अब्जॉर्प्शन होता है किस चीज का, न्यूट्रिशंस का, फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक होता है, वहां पर जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों का जो अवशोषण का जो काम होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, यानी कि इसको धीरे कर देता है अगर इसका सेक्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या होता है, पेनक्रियाटिक जो पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो किस चीज को रोक देते हैं, ये हमारे सोमेटोस्टेटिन्स जो हमारा हार्मोन्स होता है उसकी रिलीजिंग को कम कर देते हैं या उसकी रिलीजिंग को रोकने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हमारे हार्मोन्स हो गए, यानी कि हमारा जो पेनक्रियाज ग्लैंड्स होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, तो उसके सभी हार्मोन्स के बारे में हमें पता चल गया है। तो ये जो ग्लैंड्स होता है ये हमारा यहीं पर होता है समाप्त। तो मिलते हैं नए ग्लैंड्स में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।